ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आप सभी का स्वागत है। ये कहने की कोई बात नहीं है, हमेशा ही सबका स्वागत है। लेकिन साधना के भाव से आएँ तो बहुत सुंदर होगा, उत्तम होगा। तो साधना के भाव से भरकर आएँ। शिव कृपा योग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला था, परंपराओं के नाम पर जो धोखा चलता है उसकी बात करता है। तो आज थोड़ी बात करेंगे संक्षेप में, फिर किसी दिन विस्तार से करेंगे। परंपराओं के नाम पर धोखा, खुद के साथ भी धोखा है। जो संत परंपराओं में अब गुरु बनकर बैठ गए, उस गद्दी पर बैठ गए और लोगों को अब वो आगे दीक्षाएं भी दे रहे हैं, नामदान भी दे रहे हैं, लेकिन उनका अपना कुछ है नहीं। वो एक व्यवस्थापक की तरह, मैनेजर की तरह हो सकते हैं। तो खैर, ये तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी उनका अनुभव नहीं है, रहा होगा गुरु का, जैसा भी रहा होगा वो तो वो जानते हैं हर परंपरा में। अब जैसे मैं कहूँ कि कबीर साहब की परंपरा में बहुत से लोग हैं जो गुरु बने हुए हैं। गुरु नानक देव जी की परंपरा में 10 गुरु साहिबान के बाद आदेश हुआ कि आगे गुरु गद्दी पर किसी को नहीं विराजमान करेंगे, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से गुरु बन गए। बिल्कुल सिख परंपरा में तो ये सुविधा नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने अलग अलग नामों पे अपनी परंपराएं चलाई, उनमें गुरु बन गए। सभी परंपराओं में, चाहे वो कबीर की हों, चाहे वो संत रविदास की हों, चाहे वो जैन धर्म की हों, बौद्ध धर्म की हों, हिंदू धर्म की भी हों और मुस्लिम धर्म की भी हों, और जैसे आचार्य रजनीश की परंपरा जो अभी बिल्कुल ताजी ताजी है, वहाँ भी लोग अपने आप को गुरु बनाकर प्रेजेंट करने लगे, वहाँ भी लोग गुरु बन गए। तो सभी परंपराओं में है, ये किसी एक परंपरा में नहीं है। लेकिन ये वो जो लोग हैं जो उन परंपराओं में गुरु बन गए और आगे लोगों को, मैं तो कहूँगा अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पढ़न, ये कहावत इन्हीं लोगों के लिए तो है कि जिनका अपना कोई अनुभव नहीं है उस सत्य का, केवल बस गुरु गद्दी पर बैठ गए और गुरु समझने लगे अपने आप को। तो गुरु गद्दी पे बैठना बहुत आसान है, लेकिन आपका शरीर बैठता है, आपका मन जानता रहता है कि मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है। आप जानते हैं कि आप एक मैनेजर की तरह वहाँ काम कर रहे हैं, तो अच्छा हो कि प्रबंधक कहा जाए, गुरु के प्रशंसक कहा जाए, गुरु के कार्यवाहक कहा जाए। लेकिन जो नए नए लोग वहाँ उस परंपराओं में आते हैं, फिर ये उनके गुरु बन जाते हैं और वो बेचारे फिर भटकते हैं। वो समझते हैं कि कोई जीवित गुरु हमारे पास है। तो खैर, ये सब लोग भी धोखा दे रहे हैं और इन परंपराओं के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको धोखा दिया जा रहा है। वो तो बेचारे नादान लोग हैं, मासूम लोग हैं, बहुत सरल चित्त लोग हैं। धर्म के लिए या धर्म के नाम पर धर्म की प्यास से भरे हुए लोग साधु संतों के पास आते हैं। दुखों कष्टों से परेशान पीड़ित लोग साधु संतों के पास आते हैं और उसके बाद ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी संसार में जितने भी दुख हो सकते हैं, कष्ट हो सकते हैं, पीड़ाएं होती हैं, उनसे भरे हुए लोग साधु संतों के पास आते हैं। और कुछ लोग आध्यात्मिक प्यास लेकर भी आते हैं। तो उन लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए, जो संतों ने, खास करके मैंने ओशो को बहुत बार सुना है और उन्होंने कहा है कि जीवित गुरु ही काम आएगा। और नानक देव जी की तो पूरी परंपरा ही गुरु और शिष्य की परंपरा है, सारा गुरु की ही महिमा है। कबीर साहब की भी जितनी आप वाणी सुनोगे उसमें गुरु की बड़ी महिमा है।
गुरु को बहुत महिमा मंडित किया गया है सभी परंपराओं में। तो आप जब इन लोगों के पास उस प्यास से जाते हैं कि हमारे दुखों, कष्टों और समस्याओं का निवारण हो जाए और हमारा जो आध्यात्मिक प्यास है वो भी तृप्त हो जाए, हमारा जीवन सफल और सुफल दोनों हो जाए, ये इच्छाएं, कामनाएं, भावनाएं लेकर आप जाते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन संतों पे होती है जो इन गद्दियों पे बैठे हैं। तो खैर उन गुरु पीरों की बड़ी कृपा रहती है गद्दियों पे। ये चाहे आपको कितना भी भटकाएं, लेकिन वो शक्तियां आपका सहयोग करती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो इसलिए मैं सभी जो भी साधक हैं, भक्त हैं और जो किसी भी परंपरा में हो, चाहे नाम लेना सभी परंपराओं का संभव नहीं है, किसी भी परंपरा के हों, तो आपका जीवित गुरु कहीं भी हो सकता है। और जीवित गुरु कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की मूर्त है कि उसको बदला नहीं जा सकता, वैसी दोबारा नहीं बनाई जा सकती। गुरु जो है कहीं भी प्रकट हो जाता है। गुरु तत्व को समझ लो, गुरु का जो शरीर है उससे ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का जो आकाशीय तत्व है उसको आप समझो, उस तत्व से जुड़ो। वो तत्व जगह जगह प्रकट होता है। हो सकता है आपको आपकी परंपरा से बाहर वो कोई संत मिल जाए, कोई सिद्ध मिल जाए, कोई कोई ना जाने कितने रूपों में ये गुरु तत्व आपकी सहायता करता है, कहाँ कहाँ आके आपकी रक्षा करता है, कैसे कैसे आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, कितने आपके साथ समझौते करता है। क्योंकि आपकी शर्तें होती हैं, मंदिरों में आते हो वहाँ भी शर्तें होती हैं, संतों के पास आते हो वहाँ भी शर्तें होती हैं कि हमारे काम बनेंगे तो हम जुड़े रहेंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। तो ये गुरु तत्व को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है और वो आपको संतुलित करता है। कुछ मनोकामनाएं आपकी पूरी कर देता है और कुछ नहीं कर देता है। आपका संतुलन बना के रखता है, कभी आपको सफलता दे देता है, कभी असफलता दे देता है, कभी आपको थोड़ा मान दे देता है, कभी अपमान दे देता है। तो ऐसे गुरु तत्व आपका संतुलन बना के रखता है अदृश्य रूप से। तो शरीरधारी गुरु को हम जीवित गुरु कहते हैं और बिल्कुल ठीक है, अपने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान होना ही चाहिए जिनको आप जीवित गुरु मानते हैं। लेकिन गुरु तत्व को जानो, तो गुरु तत्व कहीं भी प्रकट हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए अपनी आंखों को खुला रखो, जकड़ो नहीं बेड़ियों में। उन परंपराओं की जो बेड़ियां हैं उनसे हमेशा स्वतंत्र रहो, उनका सम्मान करो, उनका जितना आप सहयोग कर सकते हैं करो, लेकिन अपने को वहाँ जकड़ने मत दो। जब भी वहाँ का कोई व्यक्ति या कोई वहाँ की परंपरा आपको बांधना चाहे तो आप सावधान रहना, अपने आप को बंधने मत देना। तो परंपराओं से ठीक है, एक सत्य की धारा बहती है, लेकिन हर गुरु का अपना अनुभव नहीं है। परंपराओं में फिर गद्दियां बदलती हैं, उस गद्दी पे जो बैठ जाता है उसको हम गुरु मान लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक रूप से उसका पात्र नहीं होता, और कभी कभी व्यक्ति पात्र होता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है वज्रपात होता है। जिस व्यक्ति को गद्दी पे बैठाया जाता है तो गुरु तत्व उसके ऊपर वज्रपात करता है, शक्तिपात करता है। जो व्यक्ति वहां बैठ के भी फिर नहीं संभला तो फिर तो पतन है उसका। उसको एक अवसर मिलता है ये जीवन में गुरु गद्दी पे बैठने का। लेकिन खास करके जो शिष्य लोग हैं, जो उन परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कहीं बंद मत जाना, जकड़ मत जाना परंपराओं की बेड़ियों में, वरना आप धोखे में रहोगे, खुद को भी धोखा दोगे और उस परंपरा को भी धोखा दोगे। तो आपका जो आध्यात्मिक संकल्प है वो तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कोई भी आए, परंपरा आए, गुरु आए, सदगुरु आए, उस परंपरा के अनेक अनेक गुरु आए, तो वहां अपने को जकड़ने मत देना, बंधने मत देना, हमेशा सावधान रहना।
और किसी न किसी परंपरा से तो आपकी शुरुआत होती है, लेकिन परंपराओं में धीरे 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 सत्य मर जाता है और बस वो कर्म कांड रह जाता है। तो इसलिए जो सत्य के अन्वेषी हैं, जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जो स्वयं की खोज कर रहे हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जो इसका जवाब चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, और जो लोग आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, तो उनको हमेशा सावधान रहना है। उनको किसी व्यक्ति में जो गुरु आप देखते हो, उससे सावधान रहना है। गुरु तत्व से जुड़े रहना है, और गुरु तत्व जगह जगह से आपको संदेश देता है। जरूरी नहीं कि वो साधु के रूप में, संत के रूप में या किसी महापुरुष के रूप में आएगा। वो आपको जहां आवश्यकता होगी वहीं आपका मार्गदर्शन करेगा, और अनेक अनेक रूप में करेगा। तो इस बात को हमेशा समझ लेना चाहिए। हमेशा अपने आप को खुला हुआ रखें कि जहां से भी गुरु तत्व हमें कोई मार्गदर्शन देगा, कोई दिशा दिखाएगा, कोई संदेश वहां से आएगा, तो हम उसके लिए तैयार रहें। परंपराओं का चश्मा जब हमारे आंखों पे लग जाता है, तो फिर हम कुछ और नहीं देखते। जैसे हिंदू हिंदू देखता है, मुस्लिम मुस्लिम देखता है, जैन जैन देखता है, बौद्ध बौद्ध देखता है, और बहुत सारे जो गुरु परंपरा हैं, उनमें केवल वो अपने गुरु को हो या अपनी परंपरा तक ही सीमित रह जाते हैं। वो चश्मा लग जाता है। और गुरु का कार्य ये है कि आपकी जो दृष्टि है उसको निर्मल करता चला जाए, और एक दिन तो इसी पूरे अस्तित्व में आपको उस ईश्वर को देखना है, स्वयं को देखना है। एक दिन तो सारा अस्तित्व आपके भीतर आत्मसात हो जाएगा, यानी कि सब कुछ मैं हो जाऊंगा, और सब कुछ में भी मैं हो जाऊंगा, यानी कि सब कुछ मेरा है और सब कुछ में मैं हूं। तो एक दिन फिर ऐसी भी अवस्था आएगी। तो इसलिए स्वीकार तो सबको ही करना है। अगर आप इतने कट्टर हो गए कि आप किसी को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? एक दिन आपको पूरे अस्तित्व को आत्मसात करना है, और पूरे अस्तित्व में केवल और केवल बस हूँ रह जाएगा। और अगर इसको बाहर आके घोषणा करनी पड़े कि ये हूँ क्या है, तो फिर कह सकते हैं कि मैं हूँ। फिर कहना पड़ेगा दूसरों से कि मैं हूँ, वरना आपको जो फील होगा, आपका जो अनुभूति होगी, बस होने की होगी। और धीरे 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 जब आप साधना में और आगे जाएंगे, तो वो जो हूँ की एक आभास है, एक अनुभूति है, वो भी विलीन होती चली जाएगी। तब निराकार में आप प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो साकार, जहां तक हूँ की छाया है, जहां तक हूँ की भी कुछ है, वो भी साकार है। चाहे वो किसी भी रूप में आप उसको समझ सकते हैं, अभी वहां हूँ है, वो भी विलीन हो जाएगी। तो जहां से भी संत वृक्ष मिल जाए, उसी के नीचे बैठ जाना, थोड़ी देर वहां आनंद करना, कुछ फल फूल वहां से लेना, और आगे बढ़ जाना। गुरु तो आपका मित्र है, गुरु तो आपका कल्याण मित्र है। गुरु कभी भी आपको बांधता नहीं है। गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ही है, बस केवल मेरे ही पास है। नहीं, गुरु जानता है कि जर्रे जर्रे में है वो तो। अब शुरुआत आप कहीं से भी करें, और किसी की भी बात आपको समझ आए, और वही फिर जैसा हमारा अपना एक लेवल होता है, उसी स्तर का हमें गुरु पसंद आता है। और यही सुंदर व्यवस्था है। तो इसलिए गुरु कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, ना ही हम ऊंचे नीचे होते हैं। वो जो हमारी चेतना का स्तर है, और ये स्तर बहुत धीरे 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 ही जागृत होता जाता है, धीरे धीरे ही ये ऊपर की तरफ उठता जाता है। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब तो हमारा जन्मजात गुण कह लीजिए, अधिकार कह लीजिए, या परमात्मा का आशीर्वाद कह लीजिए। तो धीरे 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 जब हम इससे ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं,
तो उसी तरह के हमें गुरु मिलने लगते हैं। जिस स्तर पे हम होते हैं फिर उसी स्तर के गुरु हमें मिलने लगते हैं, और यही सुंदर तरीका है। तो इसलिए गुरु में कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, ये गुरु को देखना है कि मैं गुरु होने के लायक भी हूँ या नहीं। अगर वो लायक नहीं है और उस आपको वो केवल अपना ग्राहक समझता है, अपने से बांध के रखना चाहता है, तो उसको पता है कि यहाँ से ही मेरी दुकान चलती है। किसी ना किसी रूप में आपसे ही वहाँ का सब कार्यक्रम चलता है। जो गुरु की जो भी संस्थाएं हैं, आश्रम हैं, चाहे वो नाम कोई भी हो, या जो भी गुरु के प्रोजेक्ट हैं, जो सेवा के कार्य हैं या जो भी हैं, तो वो आपसे के द्वारा ही चलते हैं। तो ये आप इस चीज की भी चिंता ना करें। ये तो गुरु को देखना है कि मैं वहाँ उस गुरु तत्व के, यानी कि गुरु तत्व क्या है, आपके और ईश्वर के बीच में एक विटनेसिंग है तो कुछ भी नहीं। गुरु का कोई रोल ही नहीं है, एक विटनेस है। वो कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको बुला लिया जाता है। तो परंपराओं से बहुत सावधान रह के चलना, और मजबूरी यह है कि बिना परंपराओं के यात्रा शुरू नहीं होती। बिना परंपराओं के हमें मित्र नहीं मिलते, साथ चलने वाले लोग नहीं मिलते। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हम इन लोगों के बीच में ही खो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने अपने संघ बनाए, आश्रम बनाए, अपने शिष्यों के समूह बनाए, और सब उसी संघ में जाते हैं किसी ना किसी रूप में। किसी के सेंटर हैं, कहीं कथाएं होती हैं, कहीं प्रवचन है, कहीं ध्यान है, कहीं कुछ कहीं कुछ। वो वही तो बनाया कि उसी परंपरा से जुड़े हुए लोग उसमें आते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक व्यवस्था थी। लेकिन क्या है, फिर हम लोगों में ही खो जाते हैं। हाँ, अगर वहाँ वो गुरु है जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसका अनुभव है, तो वो आपको समय समय पर जगाएगा, समय समय पर आपको चेताएगा, और जरूरत पड़ी तो आपको भगाएगा। ये खतरे हैं जीवित गुरु के साथ। अब जिन गुरुओं की फोटो टांग के आप कह रहे हो गुरु हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कहेंगे। उनके नाम पे आप नंगा नाच नाचो, उनके नाम पर आप कुछ भी करो, आप नशा करो, आप शराब पियो, आप जुए खेलो, आप जो भी करो, व्यापार करो, जो भी करो, आप समझ गए ना। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फोटो में है ना। और जो वहाँ गुरु हैं उन्हें पता है कि हम गुरु हैं ही नहीं, ये तो गुरु के नाम पे हमारा एक कारोबार चल रहा है। तो सुंदर एक व्यवस्था मिली है, अच्छा जीवन मिला है, जैसी संते कोई लाइफ होनी चाहिए लग्जरियस, वैसी उनको लाइफ मिल जाती है। लेकिन ये उनको देखना है, ये हमें नहीं देखना। और हमें अगर देखना है तो आप समझना, अगर वहाँ आपको अभी अच्छा लग रहा है तो आपकी चेतना अभी उसी स्तर पर है। जिस दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, अपने आप को देखना सीख जाएंगे, उस दिन आपको अपना स्तर पता लगने लगता है, और उसमें क्या प्रगति हो रही है ये भी पता चलता है। तो किस गुरु के पास रहकर, किस परंपराओं में रहकर, किन जो आपके साथी संगी होते हैं, किसके साथ रहकर आपकी प्रगति होती है, ये आपको देखना है। लेकिन गलती क्या होती है कि हम लोगों के बीच में ही खो जाते हैं। हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने लगते हैं, और एक दूसरे के यहाँ आने जाना का संबंध बना लेते हैं। कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है। अब यही दो शब्द चलते हैं अध्यात्म में, गुरु भाई और गुरु बहन। लेकिन जब गुरु भाई और बहन है तो ये आएंगे कहाँ से? तो फिर दूसरे दूसरे संबंध भी चलने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? इस पे ज़्यादा मुझे लग रहा है खुल के बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु भाई और गुरु बहन के आड़ में फिर वहाँ दूसरे संबंध भी चलने लगते हैं। तो वहीं हम खो जाते हैं। कोई गुरु बहन बना लेगा, कोई गुरु भाई बना लेगा, कोई गुरु मित्र बना लेगा, कोई गुरु माँ बना लेगा, कोई गुरु तुल्य पिता बना लेते हैं हम उसी परंपराओं में। और भी जो भी चलता है वो सब आपको मालूम है किस किस तरह के हमारे संबंध होते हैं। तो ये संबंध हमारे बनते ही चेतना से हैं। हमारी चेतना कहाँ है शरीर में, हमारी लिविंग कहाँ है, हम इस किस चक्रा पे जी रहे हैं। तो जिस चक्रा पे हमारी लिविंग होगी, वैसे ही लोगों से हमारे संबंध बनेंगे, और वैसे ही लोग हमें पसंद आएंगे। तो ये हमें खुद को देखना है इसमें। हाँ, जो मैं फिर जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ,
वो गुरु देखता है, या तो फिर वो वही आपको रोकता है, टोकता है, बोलता है, डांटता है, फटकारता है। मान जाओ तो ठीक, नहीं तो फिर वो तुमसे मुक्ति भी पा लेता है, तुम्हें भी मुक्त करता है। तो मैं, ये जो विषय है ये तो बहुत विराट है, इसको तो हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि ये आप देखिए कि आपकी वहाँ कितनी ग्रोथ है जहाँ आप हैं। और अंत में ये कहूँगा कि गुरु तत्व को पहचानो, गुरु के शरीर को मत पहचानो। गुरु का जो आकार रहा, जो फोटो लगा के आप बैठे हो, पहचान उससे मत बनाओ, गुरु तत्व से बनाओ। अगर तुम इस एक फ्रेम से बाहर आओगे, जो गुरु की तस्वीर लेके बैठे हो, और उन गुरुओं की तस्वीर लेके बैठे हो जो शरीर में नहीं है, और तुम शरीर की पूजा कर रहे हो आज भी फोटो के रूप में, और ये सब जानते हैं कि वो फोटो निर्जीव हैं। जीवित जो फोटो थी, जीवित जो मूर्ति थी, जिसमें परमात्मा का वास था, जिसमें आपने देखा था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, जिसमें आपने देखा था कि गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वो देह चली गई। अब आप फोटो लेके बैठे हो। तो अब आप गुरु तत्व को समझो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ वहां भटको। हाँ, अगर कोई उस योग्य व्यक्ति मिले तो तलाश जरूर रखो। तो गुरु तत्व को आप जान लो। जहां भी आपको कोई ऐसा लगे कि मुझे कुछ सहायता चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो आप एक बार गुरु तत्व से फरियाद करना, अपनी प्रार्थना करना कि अपने गुरु तत्व से, अपने मतलब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड के नायक जो हैं, जो नाथों के नाथ हैं, सिद्धों के सिद्ध हैं, देवताओं में महादेव हैं, देवों के देव महादेव, नाथों में वो नाथ हैं, तो गुरुओं में वो गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं वो। तो धीरे धीरे उस तत्व को जानना है जिसको हम कहते हैं कि मैं तो शिव साक्षात्कार बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस ब्रह्म को, ईश्वर को शिव रूप मानता हूँ। तो खैर इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो उस तत्व से जुड़ने का प्रयास करो, फिर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। एक चिड़िया आकर भी संदेश दे जाएगी, एक पक्षी के रूप में भी वो जो गुरु तत्व है आपका मार्गदर्शन कर जाएगा, किसी पशु के रूप में कर जाएगा, किसी जीव के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में। ऐसे उदाहरण हैं कि पेड़ से सूखा हुआ पत्ता गिरा और उसको देखकर व्यक्ति एनलाइटेड हो गया, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुआ एक पत्ते के टूटने मात्र से। तो गुरु तत्व तो सब तरह से कार्य करता है। हम कितना उसके मार्गदर्शन को समझ पाते हैं, कितना हम उसको देख पाते हैं, कितना उसको सुन पाते हैं, कितना महसूस कर पाते हैं, वो तो सब तरफ हमें निरंतर क्षण क्षण हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, श्वास श्वास में हमारा मार्गदर्शन करता है। अब श्वास से कम की परिभाषा करूं शब्दों की तो वो फिर बौद्धिक स्तर पे होगी। अगर अनुभव करना चाहते हो गुरु तत्व को, तो श्वास श्वास में आप अनुभव कर सकते हो। उसी को संतों ने कहा कि श्वास श्वास सिमरूं गोविंद। उस परमात्मा का, उस गुरु का सिमरन में श्वास श्वास में करूं, ऐसी साधना करो। जिसको आपने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी कि उस त्रिदेव की, उस त्रिलोकी के नाथ की, उस त्रिशक्ति। और फिर उसके पार कहा कि गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस पार ब्रह्म जो परमेश्वर है, ईश्वर है, उस तत्व की आप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तत्व है और जो उसके पार ये तत्व है, पार ब्रह्म परमेश्वर, ये गुरु तत्व ही है। ये गुरु तत्व बनकर ही आपके पास आता है। इसलिए गुरु के शरीर की, जीवित गुरु की महिमा मंडित करने के लिए ये शब्द, इससे और विराट कोई शब्द हो नहीं सकते थे, इससे कोई सम्मानजनक शब्द हो नहीं सकते थे। अगर उस गुरु तत्व को सम्मान देना है, गुरु तत्व को याद रखना, तो फिर वो यही हो सकता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अंत में यही कहूँगा उन गुरुओं से भी जो परंपराएं चला रहे हैं या किसी के भी गुरु बने हुए हैं,
और उन शिष्यों को, उन भक्तों को भी यही कहूँगा कि अपने गुरु तत्व से जुड़ो। ठीक है, परंपराएं चल रही हैं, सुंदर हैं, व्यवस्था है, लेकिन गुरु तत्व से जुड़ो और उस संगत का भला करो जो संगत आपके इस प्यारे से शरीर को देखकर, आपके ज्ञान को, आपके भाव को, आपके प्रेम को देखकर आपसे जुड़ गई, तो इसका सम्मान करो और इसकी गति के बारे में निरंतर चिंतन करो। तो संगत की गति का चिंतन करते करते गुरु को खुद सद्गति प्राप्त हो जाती है। अब सद्गति से मतलब ये नहीं सोचना मैं किसी के लिए कह रहा हूँ वो जो आप राम नाम सत्य की बात करते हैं, नहीं। सद्गति का मतलब उसकी गति सत्य की तरफ होने लगती है, ईश्वर की तरफ होने लगती है, वो उस परम तत्व में, आत्म तत्व में लीन होने लगता है। ये मेरा भाव है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और फिर से कहूँगा कि परंपराओं के नाम पर बहुत धोखा है, सावधान आपको रहना है। अपने आप को निरीक्षण करते रहिए कि आपको क्या मिला, और नहीं मिला तो ठीक है, फिर परंपराओं का सम्मान करना, जो गुरु वहाँ विराजमान है उनका सम्मान करना, लेकिन तलाश जारी रखना। और कहीं और भी मिल जाए, माना किसी और परंपरा में कोई संत, कोई गुरु आपको ऐसा लगे, तो अपनी पुरानी परंपरा को न छोड़ना है और न उसके सम्मान में कमी आनी चाहिए। आप हजार हजार परंपराओं में जुड़ जाओ, हर परंपरा कुछ तो देगी आपको, लेकिन सावधान क्या है, आपको रहना है। तो मैं परंपराओं के नाम से जो कह रहा हूँ, परंपराओं को जो लोग आज चला रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं, खुद को भी और अपनी संगत को भी। तो इसमें दोनों को ही सावधान रहना है, जो गुरु है उसको भी और जो वहाँ शिष्य बने हुए हैं, भक्त बने हुए हैं, साधक सेवक जो भी हैं उनको भी। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। आप मेरे भाव समझ रहे होंगे और मेरे शब्दों के अनेक अनेक अर्थ आप उसमें निकाल सकते हैं अपने अपने तरीके से, और यही उसका प्रारूप है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी के लिए इस सिद्धों की भूमि से, इस शिवालिक माउंटेन से, इस हिमालय के भूभाग से, मणिकूट पर्वत से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।